टुडे वी विल बी स्टार्टिंग जो न्यू टॉपिक है हमारा उसको देखेंगे आज हम रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम जो है हमारे भारत में किस तरीके से जो है वो डिवाइड होगा। रिवर सिस्टम के लिए कि आपके इंडिया में कैसा हमारे यहाँ का रिवर सिस्टम है, किस तरीके से इंडिया जो है वो किस तरीके से डिवाइडेड है, इसमें रिवर्स कौन-कौन सी है इसको देखेंगे। तो रिवर सिस्टम में बेसिकली जो हमारे पोर्शन आते हैं वो टू काइंड ऑफ रिवर सिस्टम है। फर्स्ट वन इज द हिमालयन रिवर सिस्टम और सेकंड वन है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ये है हमारे बेसिक रिवर सिस्टम जिसके अंदर इसके बारे में जिसको हमें बेसिकली पढ़ना है वो आएंगे इसके अंदर। तो सबसे पहला पोर्शन जो हम कवर करेंगे दैट विल बी द हिमालयन रिवर सिस्टम। हिमालयास के ऊपर बेस्ड है वो रिवर सिस्टम, उसको स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करती हूँ जिसमें आप पूरा जो है फिजिकली पॉलिटिकली पूरे उस चीज को समझ पाओगे कि एक्चुअली में रिवर सिस्टम भारत का किस तरीके का है। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, 1 मिनट। गंगा रिवर सिस्टम इसमें है सबसे पहले रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। अगर आप पूरा इंडिया का स्ट्रक्चर देखो तो उसके हिसाब से हमारे पास दो रिवर सिस्टम आते हैं, हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम का मतलब है जो रिवर्स हिमालय से निकल रही है। आप लोगों ने अभी ही ताजा टॉपिक पढ़ा है हिमालयास के ऊपर। हिमालयास क्या है? जो माउंटेन्स हमारे हैं, तो माउंटेन्स से रिवर्स निकल के आती हैं, तो पहला वो डिवीजन हो गया। दूसरा डिवीजन पेनिनसुलर। पेनिनसुलर वर्ड का मतलब है आपको याद रखना है साउथ। साउथ का रिवर सिस्टम जो है उसे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम कहते हैं, जो पूरा पेनिनसुलर को सराउंड करता है। ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ साउथ की सारी रिवर्स आएंगी जैसे महानदी, कृष्णा, गोदावरी, सब चीजें वही आएंगी इसके अंदर। उसके अलावा बाकी और चीजें भी हम पढ़ेंगे। इसमें स्टार्ट करते हैं आगे के लिए। मेजर रिवर्स जो है हिमालय की वो 3 है, ऐसा नहीं कि और नहीं है, बहुत सारी रिवर्स हैं, लेकिन मेजर जो बड़ी रिवर सिस्टम है वो है गंगा, इंदस और ब्रह्मपुत्र। 3 रिवर सिस्टम है हमारे यहाँ पर। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहला आता है गंगा, जिसके बारे में सबने बहुत सुना हुआ है। ये एक बड़ा रिवर सिस्टम है, सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है इंडिया का, और इसके अंदर बहुत सारी रिवर्स आती हैं जो इसको ज्वाइन करती हैं। उसको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज वर्ड का मतलब क्या है? ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट करने का मतलब है ट्रिब्यूटरी, मतलब ट्रिब्यूट कर रही है, उसे कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। और वही अगर एक रिवर ऐसे आ रही है और वो रिवर आकर के 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है, कोई भी रिवर हो सकती है, उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। जिसके अंदर एक रिवर 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, उसे कहेंगे डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? डिवाइड हो जाना, कंट्रीब्यूट करना। तो यहां पर भी यही है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है जो कि डिवाइड हो रही है, उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, और ये होती है ट्रिब्यूटरीज। 2 पॉइंट है। तो उसमें फर्स्ट है गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम आपको पता है हमारे यहाँ पर सबसे लार्जेस्ट है, सबसे सैक्रेड रिवर भी है हमारी। ये जो रिवर है ये पेरिनियल, एक सेकेंड, ये रिवर सिस्टम जो है ये आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो, वर्ड है पेरिनियल और नॉन पेरिनियल। क्या मतलब है इन दोनों वर्ड्स का? पेरिनियल वर्ड का मतलब होता है, पेरिनियल वर्ड होता है जो कि साल में पूरा समय फ्लो कर रही है, मतलब जो विच आर फ्लोइंग थ्रू आउट द ईयर। मतलब साल भर फ्लो कर रही हैं, थ्रू आउट द ईयर जो फ्लो कर रही हैं उसको पेरिनियल रिवर्स कहते हैं। और वो रिवर जो साल भर फ्लो नहीं करती, मतलब कुछ टाइम के लिए फ्लो करती हैं, उसे कहते हैं नॉन पेरिनियल। मतलब क्या हो गया? सीजनल। सीजन मतलब एक सीजन में फ्लो करेंगी और सारा वक्त फ्लो नहीं करेंगी, एक सीजन होगा उनका स्पेसिफिकली, उसी सीजन में सिर्फ वो फ्लो करेंगी, बाकी फ्लो नहीं करेंगी।
उसे कहते हैं नॉन पेरिनियल, उस वर्ड को कहते हैं। अब इसमें ये दो वर्ड हो गए जो कि एक पूरा जो है बहुत सारे रिवर्स हैं जो कि पेरिनियल भी है और नॉन पेरिनियल भी है, सब इसको आके ट्रिब्यूट कर रही है, उसे कहते हैं ट्रिब्यूटरी। कोई पूछ रहा है ट्रिब्यूटरीज का मीनिंग इसमें, तो ट्रिब्यूटरीज वर्ड का मीनिंग होता है जो एक बड़ी रिवर में आकर के ट्रिब्यूट कर रही है, अपने आप को उसमें मिला रही है, उन्हें कहते हैं ट्रिब्यूटरी। अब यहां पे एक वर्ड आता है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या है? ऐसा ये जो ये रिवर है ये कहां से निकल कर के आ रही है, इसके लिए बहुत बड़ा सिस्टम है। हम इसको एक बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे, कहां से ये रिवर्स जो है वो ओरिजिनेट हो रही है, क्या इसका सिस्टम है, इसको समझेंगे एक तरीके से। सबसे पहले आपने इसमें समझनी है एक चीज, अलकनंदा रिवर, ये समझना है सबसे पहले। सबसे पहले ये चीज समझेंगे, उसके बाद आगे की चीजें समझ सकते हो। ये है पंचप्रयाग, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। पंचप्रयाग के ऊपर 5 प्लेसेस जहां पर कॉन्फ्लुएंस होता है। कॉन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? जहां पे दो नदियों का संगम होता है, दो रिवर्स वहां पे आके मिलती है, उनका संगम होता है, उस जगह को हम कहते हैं प्रयाग। वो वर्ड होता है प्रयाग। अब कौन से रिवर कहाँ आके मिलते हैं, ये आप पिक्चर देख रहे हो, पर इसको पिक्चर को समझने से पहले आपको एक चीज यहाँ पर समझनी पड़ेगी, कौन कौन से रिवर्स मिल रही हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले वाले मैं आपको एक यहाँ पे ना एक डायग्राम बनाती हूँ, सब लोग मेरे साथ डायग्राम बनाएंगे अपनी अपनी स्क्रीन के ऊपर, सॉरी अपनी अपनी नोट्स के में एक डायग्राम बनाएंगे सब लोग। सबसे पहले एक रिवर निकल करके आ रही है, ये वाली, ऐसे बनाओगे एक रिवर जिसका नाम है अलकनंदा। सबसे पहले एक रिवर आ रही है अलकनंदा, और ये जो रिवर है अलकनंदा ये निकल रही है ग्लेशियर से। ग्लेशियर का नाम है सतोपंथ ग्लेशियर। ग्लेशियर पिघलता है तो एक रिवर निकलती है, तो वहां से निकल रही है अलकनंदा रिवर, सबसे पहली रिवर निकल के आ रही है। ये निकल के आई, ये अपना फ्लो कर रही है अपने तरीके से, बट इसी बीच में एक रिवर इसको और ज्वाइन करती है। यहां से एक रिवर आई, इसको इस रिवर ने ज्वाइन किया, इस रिवर का नाम है धौली गंगा। ये रिवर आई, ज्वाइन करा इसने धौली गंगा रिवर ने। अब मैंने आपको बताया कि दो रिवर जब भी ज्वाइन करती हैं, उस जगह को हम कहते हैं, वो एक कॉन्फ्लुएंस बन रहा है, वो एक संगम हो रहा है दो रिवर्स का, जिसे हम कहते हैं प्रयाग। उसका नाम क्या है? प्रयाग। तो जब दो रिवर्स ये मिली तो यहाँ पे एक प्रयाग बनेगा, इस जगह पर स्पेसिफिक जगह पे एक प्रयाग बनेगा, इसका नाम है विष्णु प्रयाग। इसको नोट कीजिए। मैं लर्न करने का तरीका भी बताऊंगी आप लोगों को कि कैसे आपको इस टॉपिक को, पूरे टॉपिक को लर्न करना है। छोटे छोटे ट्रिक्स बनाई है मैंने खुद से, वो उस चीज के थ्रू आप इसको लर्न करोगे, बट फिलहाल आप लिखते जाइए क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। अब दो रिवर्स मिल गई, अब दो रिवर्स के मिलने के बाद जो निकलेगी रिवर, वो जो है वो अलकनंदा ही है। अब जो यहाँ से रिवर निकल रही है वो अलकनंदा रिवर ही है, क्योंकि मेन अलकनंदा है, उसमें आके धौली गंगा मिल रही है, तो जहां मिल रही है उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। अब यहाँ से फिर अलकनंदा निकल के आई, अलकनंदा निकल के आई तो यहाँ पे एक और रिवर आके इसको ज्वाइन कर रही है, इसको ट्रिब्यूट कर रही है। रिवर का नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी रिवर है, तो दो रिवर जब मिल रही हैं, इस पॉइंट को न जहां पे दो रिवर आके मीट कर रही हैं, उस पॉइंट का नाम है नंद प्रयाग। क्या नाम है उसका? नंद प्रयाग। उस रिवर का नाम है नंदाकिनी, जहां पे मिल रही है वो रिवर है यहाँ पर नंद प्रयाग, मतलब वो जो प्लेस है उसे कहते हैं नंद प्रयाग। अब क्या हुआ, ये दोनों हो गए, दो प्रयाग हमारे कंप्लीट हो गए, फर्स्ट और सेकंड। अब और भी होगा आगे। अब फिर से एक रिवर निकल रही है, अलकनंदा ही है, ये रिवर अलकनंदा कॉमन रहेगी हर जगह पे, बार बार अलकनंदा रिवर ही आपको मिलेगी यहाँ पर। अलकनंदा रिवर होने के बाद अब एक और रिवर इसको आके कंट्रीब्यूट कर रही है, ये यहां से आएगी। ये रिवर कौन से रिवर है? पिंदार रिवर। इसका नाम क्या है? पिंदार। और ये जो पिंदार रिवर है, ये जहां पे आके मिल रही है, ये पॉइंट का नाम है, लिखेंगे यहां पर कर्ण प्रयाग। थर्ड प्रयाग कौन सा आया भाई? कर्ण प्रयाग। ये एक न्यू पॉइंट आया। अब फिर से एक और रिवर निकली,
यहां से निकली, एक और रिवर इसको आके ज्वाइन करेगी, फोर्थ रिवर आएगी जिसका नाम है मंदाकिनी, मंदाकिनी रिवर। और जिस जगह पे ये रिवर मिल रही है मंदाकिनी, उस जगह को कहते हैं, फोर्थ नाम आएगा अब आपके सामने, रुद्रप्रयाग। फोर्थ पॉइंट रुद्रप्रयाग। ये 4 हो गए प्रयाग। अब फिर से अलकनंदा रिवर निकलेगी और एक और रिवर आके ज्वाइन करेगी जिसका नाम है भागीरथी। फोर्थ पॉइंट, ठीक है। फिफ्थ रिवर आएगी। अब यहां से एक और जो नाम बनेगा फिफ्थ वाला इधर, उसे लिखेंगे आप लोग, मैं यहां साइड में लिख रही हूं फिफ्थ, देव प्रयाग। तो ये है 5 प्रयाग्स। यहां पर जो जब अलकनंदा और भागीरथी रिवर देव प्रयाग पे मिलते हैं, यहां से रिवर गंगा का नाम गंगा पड़ता है और वो फ्लो करना स्टार्ट करती है। और ये सारी चीजें अभी कहां पर हो रही है? ये सारी चीजें जो है वो उत्तराखंड में ही है। ये जो सतोपन ग्लेशियर आप नाम देख रहे हो, ये उत्तराखंड ग्लेशियर ही है। यहीं पे सब कुछ है अभी, ये सब कुछ उत्तराखंड में हो रहा है। सारा कुछ, ये जो 5 प्रयाग बन रहे हैं ये भी उत्तराखंड में है। अब क्या होता है, 5 प्रयाग तो आपको समझ में आ गए होंगे कौन से रिवर आके मिल रही है, वो नाम है। बट होता क्या है, स्टूडेंट्स नाम याद रखने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से रिवर के मिलने पे कौन सा प्रयाग है और उसका नाम क्या है। ये बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो अब क्या करना है उसके लिए, कैसे उसको समझोगे, कैसे लर्न करोगे, उसके लिए तरीका है, आप जो है रिवर्स और प्रयाग का फर्स्ट फर्स्ट वर्ड उठा लो। जैसे धौली गंगा का फर्स्ट वर्ड उठाओ, डी है। फिर आगे उठाओ, ये है वी, डी और वी बन गया नाम यहां पर, डी वी। डीवी क्या होता है भाई? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहते हैं ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो वो आ गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पोर्शन। ठीक है, तो डीवी आप कैसे लर्न रखोगे? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब आगे अगला देखोगे आप, एन, ये भी एन, इसका उठाओ एन यहां पर, इसका उठाओ अगेन एन यहां पर, तो एन एन हो गया। अब एन एन तो बहुत सिंपल है, जब अलकनंदा और नंदाकिनी मिलेंगे तो नंद प्रयाग है। क्यों? क्योंकि एन नाम से कुछ भी और नहीं है यहाँ पर, एन नाम से सेम कुछ भी नहीं है, दैट्स वाई एन एन यहाँ पे आप नंदाकिनी और नंद प्रयाग से याद रख सकते हो। नंदाकिनी का ही फर्स्ट नंद है, तो ये इजी है आपको याद रखना, नंदाकिनी और नंद प्रयाग। अब आओ तीसरे पे, तीसरा यहाँ पे फर्स्ट वर्ड उठाओ, इसका पी, फर्स्ट वर्ड इसका आ रहा है यहाँ पर पी, इसका लिया आपने पी और इसका आया के, पी के। पी के क्या है भाई? मूवी है आमिर खान की, तो उससे याद रखोगे, मूवी आमिर खान, पी के इज द मूवी, तो पी के वैसे याद रखोगे पिंदार और कर्णप्रयाग। पी के से याद हो जाएगा, सबने मूवी देखी होगी आमिर खान की, पी के मूवी, उससे याद करोगे। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर है वर्ड एम, इसका उठाओ एम, इसका उठाओ आर, ये है एम आर। एम आर का मतलब क्या होता है? मिस्टर, लिखते हैं ना मिस्टर। ठीक है, यहाँ पे किसी का यूजर नेम भी मिस्टर है, @मिस्टर, तो याद हो जाएगा अब तो यहाँ पर एम आर मिस्टर। एम से मंदाकिनी, आर से रुद्रप्रयाग। उसके बाद लास्ट में फिर इसका उठाओ वर्ड बी और उसका उठाओ डी, इसका डी, तो बी डी करके याद रख लो, वो भी सही है, अदरवाइज बचा ही सिर्फ बी डी है, तो वो याद हो जाएगा। इन 5 वर्ड्स के थ्रू, इन 5 वर्ड जो फर्स्ट वर्ड है, इनिशियल लेटर्स उठाए हैं, सिर्फ कुछ नहीं किया, सिर्फ फर्स्ट वर्ड उठाया मैंने उनका, उनके वर्ड्स के थ्रू आप इसको याद रखोगे। डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब आपका रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, तब आप, यही होता है ना कि जब आपका पूरा जो है सब कुछ हो गया, आपने एग्जाम पास कर लिया, इंटरव्यू वगैरह सब कुछ हो गया, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास है उसकी वेरिफिकेशन होती है, तो उसकी तरीके से डीवी। एनएन तो है ही सिंपल, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं है। पीके इज द नेम ऑफ द मूवी, एमआर इज द मिस्टर और बीडी इज द, बीडी बीडी करके याद रख लो, या बीडी लास्ट में बचा है वैसे याद रख लो, जो भी तरीका हो, तो उसके तरीके से आप याद रखोगे। गंगा रिवर के जो ये 5 नेम्स है, जो कि किस तरीके से आप याद रख सकते हो, दिस इज द वे, यहां से गंगा रिवर का ओरिजिनेशन होता है। तो आपको क्या याद रखना, अलकनंदा रिवर की 5 ट्रिब्यूटरीज आपको यहाँ पे नजर में आएंगी। अलकनंदा की कौन सी है? धौली गंगा,
मंदाकिनी, पिंदार, मंदाकिनी और भागीरथी 5 है यहाँ पर। और इन 5 के लिए 5 प्रयाग भी हमारे पास बने हुए हैं, जहां पे 2 रिवर्स का संगम होता है, कॉन्फ्लुएंस होता है, उसको हम प्रयाग कहते हैं। तो ये भी उन प्रयाग के नाम है, आपको जो इस तरीके से यहाँ पर याद रखने हैं। अब ये तो हो गए प्रयाग के नाम और किस तरीके से याद रखने हैं। अब इसी में हम आगे देखेंगे। अब मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी यहाँ से। ये आपको अब पिक्चर समझ में आने वाली है, ठीक है। ये देखोगे आप, सबसे पहले आपने देखा धौली गंगा आई, विष्णु प्रयाग बना डीवी, फर्स्ट इज डीवी। फिर आप सेकंड पे आए एनएन, नंदाकिनी और नंद प्रयाग। फिर आप थर्ड आए पीके, पीके क्या है, पिंदार और कर्ण प्रयाग। मेरे साथ साथ अपने मन में आप लोग भी बोलते जाइए। फिर आप आए एमआर, मिस्टर, ठीक है, एम फॉर मंदाकिनी, आर फॉर रुद्रप्रयाग। फिर लास्ट में आए आप बीडी, बीडी में क्या हुआ, देव प्रयाग और भागीरथी, ठीक है। जहां पर ये रिवर मिलती है, बनती है, यहां से गंगा है, और ये जगह कौन सी है, गंगोत्री। सबको पता ना गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री। गंगोत्री से निकलने से पहले जो सीक्वेंस है गंगा का, वो ये है, गंगोत्री तो लास्ट है, गंगोत्री से निकलती आती है गंगा। उससे पहले जो कुछ है गंगा का, वो ये 5 प्रयाग है जो मैंने अभी बताए, इससे पहले का। और फिर जो है आप देख सकते हो पिक्चर में, ये है गंगोत्री बना हुआ है। ये गंगोत्री यहाँ से निकल के भागीरथी यहीं से निकल के आती है, जो कि अलकनंदा में मिलती है, और फिर वहां से गंगा बन जाती है, मतलब नाम गंगा पड़ जाता है। गंगा का अगर पर्यायवाची आपसे पूछा जाए तो आप भागीरथी भी लिखते हो, क्यों, क्योंकि गंगोत्री जो है, गंगोत्री से ही भागीरथी निकल के आती है बाद में, जिसका नाम गंगा पड़ता है, तभी कहते हैं गंगा गंगोत्री से आती है। और जो आप ये नाम देख रहे हो 4, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये हमारे क्या है, 4 धाम। 4 धाम कहाँ के, ये 4 धाम है उत्तराखंड के। मैं भारत के 4 धाम की बात नहीं कर रही, भारत के जो 4 धाम है वो अलग है, वो ये नहीं है, वो अलग 4 धाम है, जगन्नाथ, द्वारका, वो भी इसके अंदर आते हैं। बट ये जो अभी बात हो रही है, ये सिर्फ बात हो रही है जो उत्तराखंड के 4 धाम है, ये उनकी बात हो रही है। तो ये 4 है, जिसमें एक जो है गंगोत्री है, जहां से ये सब होता है, जो आप देख रहे हो भागीरथी और देवप्रयाग का सिस्टम है, वो यहीं से निकल करके आती है। गंगा कहाँ से निकलती है, गंगा गंगोत्री से निकलती है, ये रही पिक्चर गंगोत्री की। गंगोत्री से निकलती है भागीरथी, भागीरथी का ही जो नाम है वो गंगा है एक तरीके से, वहीं से निकल के फिर ये उत्तराखंड से ही आती है। उत्तराखंड से निकल करके ये हमसे ज्वाइन करती है। उत्तराखंड में कहा, उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी। अब देखोगे आगे इसमें पढ़ोगे, गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, उत्तरकाशी और उत्तराखंड में, मतलब उत्तराखंड स्टेट है, उत्तराखंड में एक जिला है उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी में एक जगह है गंगोत्री, वहां से आपको देखने को मिलेगी जो गंगा रिवर है, वहीं से आपको पूरी दिखेगी। और वहां से इसको भागीरथी भी कहा जाता है। जब भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, बीडी भागीरथी और देवप्रयाग में मिलती है, वहां से नाम पड़ता है गंगा, बट निकलती तो गंगोत्री से ही है। गंगोत्री कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है। ये है गंगा का सिर्फ ओरिजिनेशन समझाया है। क्वेश्चन जो है 5 प्रयाग के ऊपर आते हैं, 5 प्रयागों के नाम बताओ, कहां से क्या कौन सा निकलती है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ये भी आपको पूरा समझ में आ जाना चाहिए और पढ़ना भी है यही चीज। अब इसके बाद ये रही अलकनंदा। अलकनंदा आपको समझ में आ गया है। अभी सतोपंथ ग्लेशियर मैंने बताया था, उत्तराखंड से निकलती है और 5 रिवर इसको आके मिलती हैं। डी के साथ मिलेगा भाई वी, विष्णु प्रयाग, एन के साथ एन, नंदाकिनी नंद प्रयाग, पी के साथ के, कर्ण प्रयाग, एम के साथ यहां पर एम आर, रुद्रप्रयाग, और बी के साथ डी जो है देवप्रयाग। तो ये आपको नाम इसी तरीके से याद रखने हैं। ये सब जो भी मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये सारी चीजें आपको ऐसे ही याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आगे देखिए इसमें, ये 5 प्रयाग, और ये आपको पिक्चर बिल्कुल अपने दिमाग में क्लियर रखनी, जो ये सामने आप देख रहे हो, ये आपके माइंड में बिल्कुल क्लियरली बनी हुई होनी चाहिए, कौन कौन सा प्रयाग और कौन से रिवर्स हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं गंगा रिवर के बारे में, कहां से क्या निकलती, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, मेजर मेजर ही है। तो अब
आप समझना, ये तो चलो ये जो मैप है ये इसको हम मैप की फॉर्म में समझते हैं। मैं आपको एक मैप शो करती हूँ। ये मैप देखेंगे सब लोग, ये पूरा एक मैप है गंगा रिवर का। पूरा आपको मैप समझ में आएगा जो गंगा रिवर कहाँ से कहाँ निकलती है और कहाँ को जाती है। देखो, गंगा रिवर है यहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, जिसे मतलब सॉरी जो ऊपर है वहां से निकल करके आ रही है इस एरिया से, अगर ठीक है ये गंगा का कोर्स है, निकल के आ रहा है ये वाला, जहां जहां मेरा कर्सर चल रहा है वहां देखो, ये है पूरा एक एरिया। ये एरिया यहाँ से आप देख रहे हो ऐसे निकल के आ रही है, और यहाँ से निकल के आते हुए ऐसे ऐसे होके आते हुए फिर ये यहाँ पे आके ड्रेन हो जाएगी बे ऑफ बंगाल में। बट इस कोर्स के बीच में, पूरे रास्ते के बीच में बहुत सारी रिवर्स आके मिलती हैं, ज्वाइन करती हैं गंगा रिवर को। तो जो रिवर्स इस साइड से ज्वाइन कर रही है, जहां मैं कर रही हूँ इस मैडम साइड से ज्वाइन कर रही है, समझ इसको लेफ्ट मैडम कहते हैं। यहाँ जो पूरा आप ब्लैक देख रहे हो, तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है ब्लैक वाला, ये जो आप यहाँ देख रहे हो, ये पूरा पोर्शन है आपका लेफ्ट साइड का, और ये वाला पोर्शन जो है आप देख रहे हो ये इस साइड आती है राइट। ठीक है, क्योंकि गंगा रिवर जो है वो कुछ ऐसे फ्लो कर रही है। गंगा रिवर का जो फ्लो करने का तरीका है वो कुछ ऐसा है, ऐसे निकल के आ रही है, ऐसे से होते हुए ऐसे आ रही है। ये है कुछ गंगा रिवर का फ्लो। ये है उत्तराखंड, फिर यहाँ पे ऊपर नेपाल है, यहाँ पे यूपी है, यहाँ पे बिहार है, फिर वेस्ट बंगाल से फ्लो करते हुए बांग्लादेश में आ रही है। ये कुछ इस तरीके का फ्लो है हमारी गंगा रिवर का। और गंगा रिवर के जो इस साइड वाली रिवर इसको ज्वाइन कर रही है, ऐसे ऐसे आकर के ज्वाइन कर रही है, उन्हें हम कहते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और जो रिवर यहां से आकर के ज्वाइन करेंगी इस साइड से, उन्हें आप राइट कहोगे। आप अपने आप को इस तरीके से पोजीशन में लाओ, जो गंगा रिवर की पोजीशन है अपने आप को लाओ, और खुद इमेजिन करो लेफ्ट कौन से और राइट कौन से, अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, गंगा ऐसे फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, तो इधर वाली लेफ्ट, इधर वाली राइट। अब क्या होता है इन लेफ्ट और राइट के अंदर जो मेजर रिवर है, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर वर्ड है मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया, तो गंगा के अंदर जो सबसे मेजर रिवर है वो आती है हमारी यमुना। गंगा के अंदर सबसे मेजर रिवर, और इस यमुना पे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो गंगा रिवर जो है उस पूरे रिवर के फ्लो के अंदर सबसे बड़ी जो उसको आके ज्वाइन करे ना, सबसे बड़ी लेंथ की रिवर, वो है यमुना रिवर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मैं आपको यहीं पर लिखवाऊंगी इसको, आप पूरा मैं रब कर रही हूँ सारा कुछ, अब इसी में लिखो आगे। सबसे पहले आपने देखा गंगा रिवर। गंगा रिवर की अभी हम सिर्फ राइट की बात कर रहे हैं, हम लेफ्ट पे नहीं आए। राइट बैंक के जो नाम है ना सिर्फ वही देखेंगे। राइट के अंदर गंगा रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है उसमें एक नाम लिखिए आप लोग, यमुना, जो आपने सबने नाम सुना हुआ है यमुना का, यमुना लिखिए। उसके अलावा है दामोदर, उसके अलावा है सोन, SON सोन। उसके अलावा एक चौथी रिवर है, वो भी लिखिए यहाँ पर, पुनपुन। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे क्वेश्चंस नहीं आते, ये मेजर रिवर नहीं है भारत की, तो इसको नहीं करोगे आप। सोन पे सोन भी मेजर रिवर में नहीं आती, इस पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ सकता है। और सेम दामोदर पे भी एक क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है वो मैं बताऊंगी, और अच्छा क्वेश्चन है वो काफी। लेकिन यमुना रिवर हमारे भारत की मेजर रिवर है, इस पे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस रिवर पे बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो गंगा में ही एक बड़ी रिवर है यमुना, जिसको अभी हम समझेंगे। ये मीटिंग 1 मिनट में ओवर हो रही है, तो अगली मीटिंग में ज्वाइन करो फटाफट, फिर मैं ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कराती हूँ। जल्दी से अगली मीटिंग पे आइए। ये मैं